रहमतें और बरकतें समेटने का महीना, मुल्क भर में पहली सहरी का एहतमाम। पाकिस्तान में फर्जंदान इस्लाम का पहला रोज़ा, मसाजिद नमाजियों से भर गई। ज़िक्र अस्कार और तिलावत कुरान पाक का भी खास एहतमाम। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद समेत तमाम शहरों के बाजारों में गहमा गहमी, होटलों पर रश रहा। रमज़ान मुबारक में ज़रूरतमंदों का खास ख्याल रखें, अपनी ज़ात से बुलंद होकर दूसरों की मदद करें। सदर और वज़ीर आज़म की कौम को रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने की मुबारकबाद। मुल्क भर में बारिशों के स्पेल की पेश गोई। पंजाब में आज और कल खुलकर बादल बरसेंगे। अलर्ट जारी। खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला 4 मार्च तक जारी रहेगा। तमाम अजला के इंतजामिया को वार्निंग जारी। मरी, गिलियात समेत दीगर पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। नया ताकतवर मौसमी सिस्टम आज बलोचिस्तान में दाखिल होने का इम्कान। गरज चमक के साथ बारिश, आंधी और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। वज़ीर आज़म ने रमज़ान रिलीफ पैकेज का इजरा कर दिया। महंगाई दम तोड़ चुकी है। रमज़ान पैकेज के लिए 20 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। 2 करोड़ लोग मुस्तफ़ीद होंगे। डिजिटल वॉलेट के जरिए 5000 रुपए फी खानदान को बराह रास्त दिए जाएंगे। अल्लाह का शुक्र है यूटिलिटी स्टोर से जान छूटी है। यूटिलिटी स्टोर्स को प्राइवेटाइज करेंगे। वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब। दहशतगर्दी की मज़म्मत, कहा मुल्क से दहशतगर्दी के नासूर का खात्मा करके दम लेंगे। माजी में दहशतगर्दी को खत्म किया, उम्मीद है अब भी करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत दहशतगर्दों को फौरी गिरफ्तार करे। नौशहरा में दहशतगर्दी का वाक़या दिल खराश है। करोड़ों लोग अफसरदा हैं। दहशतगर्दी के नतीजे में मौलाना हामिद उल हक समेत दीगर पाकिस्तानी शहीद हुए। इसराइल ने गाज़ा जंगबंदी तोसी की। अमरीकी तजवीज़ मंजूर कर ली। रमज़ान और यहूदी त्यौहार के दौरान जंगबंदी में तोसी की मंजूरी दी गई। जंगबंदी के पहले रोज़ जिंदा या मुर्दा यरगमालियों की निस्फ तादाद को हवाले किया जाएगा। अमरीका इसराइल को $4 अरब का असलहा देगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का कहना है इसराइल अपनी बका की जंग लड़ रहा है। अमेरिका के साथ अब भी ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं। यूक्रेनी सदर का सोशल मीडिया पर पैगाम। अमन के लिए दोबारा सरगर्म, यूक्रेन के अमन की खातिर इक़दामात उठाऊंगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत यूक्रेन के हक में है। नायाब धातों का मुआहदा यूक्रेन अमन की खातिर करना ही होगा। यूक्रेन सदर की गुफ्तगू। ज़ेलेंस्की की लंदन में बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टॉर्मर से मुलाकात। दौरे अमेरिका के हवाले से आगाह किया, हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म का ऐलान। कहा हम आपकी हिमायत पर भरोसा करते हैं और आपकी दोस्ती से खुश हैं। यूक्रेन के दिफा के लिए बरतानिया और यूक्रेन के दरमियान 2.26 अरब पाउंड खर्च का मुआहदा तय। रकम यूक्रेन में हथियारों की तैयारी के लिए इस्तेमाल की जाएगी। बरतानिया में यूक्रेन जंग से मुतालिक यूरोपीय रहनुमाओं का इजलास आज होगा। हर किसी को तहम्मुल का मुजाहरा और एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए। एक दूसरे का बाहमी एहतराम होगा तो हम आगे बढ़ सकते हैं। इस वक्त जो कुछ दांव पर लगा हुआ है वो ज्यादा अहम है। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को टेलीफोन। यूक्रेन की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मैक्रोन ने यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की और बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टारमर से भी फोन पर बातचीत की। नेटो चीफ का यूक्रेनी सदर को जल्द अमन के लिए इक़दामात उठाने का मशवरा। बरतानिया, अमरीका और यूरोपीय ममालिक को इत्तेहाद की जरूरत है। यूरोपीय ममालिक, नेटो और बरतानिया को यूक्रेन में देरपा अमन के लिए इक़दामात करना होंगे। नेटो चीफ मार्क रूटे का बयान। डोनाल्ड ट्रंप और ज़ेलेंस्की की मुलाकात आलमी सतह पर रुसवाई का सबब बनी। अमरीकी शहरी फट पड़े। व्हाइट हाउस के सामने मुजाहरा। अमरीका यूक्रेन की हिमायत जारी रखे, मुजाहरीन का मुतालबा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का बहावलपुर कंटोनमेंट का दौरा। बहावलपुर कोर की ऑपरेशनल तैयारियों का मुआयना किया। आर्मी चीफ को बहावलपुर कोर की ऑपरेशनल तैयारियों और तरबियत के अमूर पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने अफसरान और जवानों के गैर मुतज़लज़ल आज़म, बुलंद हौसले और जंगी तैयारियों को सराहा। सख्त तरबियत एक सिपाही की पेशावराना तरक्की का संग मील है। जदीद जंगी चैलेंजेस का मुकाबला करने में मुतअय्यन खसूसियत के तौर पर तरबियती अमल जारी रहना चाहिए। आर्मी चीफ की CMH इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के तलबा से मुलाकात। तलबा को तालीमी मेयार के फ़रोग़ के लिए मेहनत और लगन के साथ बढ़ने की तरगीब दी। तलबा वो महारतें हासिल करें जो कौमी तरक्की में माकूल अंदाज में हिस्सा डालने के लिए ज़रूरी हैं। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान के मुस्तक़बिल को तश्कील देने में नौजवानों के अहम किरदार को सराहा। आर्मी चीफ ने नौजवान टैलेंट के फ़रोग़ के लिए इक़दामात से मुतालिक फ़ौज की हिमायत का इआदा किया। आर्मी चीफ ने CMH इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज इनोवेस्टर चोलिस्तान का इफ्तिताह किया। मरबूत जंगी सिमुलेटर का भी इफ्तिताह किया गया। बहावलपुर आमद पर कोर कमांडर ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। ISPR। PTI
अपने तई बहुत बड़ी, सबसे पॉपुलर पॉलिटिकल जमात है। हमारी ख्वाहिश है और हमारी कोशिश है, दोनों है कि बहुत जितनी ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज हमारे साथ शामिल हो सकें, वो हो जाएं। अच्छा होगा मुल्क के लिए। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं शामिल होती तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम तहरीक नहीं लॉन्च करेंगे, तहरीक तो लॉन्च होगी। तहरीक इंसाफ का मौलाना फजलुर रहमान के बगैर भी तहरीक चलाने का इंडिया। पीटीआई बड़ी जमात है, कोई साथ हो या ना हो, ईद के बाद मुल्क गिर तहरीक जरूर चलेगी। अभी 4 या 5 हफ्ते में उम्मीद है मौलाना से मामला तय हो जाएंगे। जैन कुरैशी समेत कौन कौन पीटीआई में रहेगा, कौन नहीं, फैसला 1-2 दिन तक हो जाएगा। फवाद चौधरी की पीटीआई में कोई कबूलियत नहीं, परवेज खटक जैसे लोग सियासी कारकुन नहीं। पीटीआई रहनुमा राउफ हसन का प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल की लाइनअप मुकम्मल। ग्रुप ए से भारत और न्यूजीलैंड ने सेमीफाइनल में जगह बना ली। ग्रुप बी में जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया। सेमीफाइनल में किस टीम का किससे जोड़ पड़ेगा, फैसला आज के मैच के बाद होगा। चैंपियंस ट्रॉफी के आखिरी ग्रुप मैच में आज भारत और न्यूजीलैंड में दुबई में टकरा होगा। चैंपियंस ट्रॉफी में बदतरीन कारकर्दगी, नौजवान खिलाड़ियों को मौका देने का फैसला। दौरा न्यूजीलैंड के लिए कौमी टीम में 5 से 6 तब्दीलियों का इम्कान। बाबर आजम समेत सीनियर खिलाड़ियों को आराम कराया जाएगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का डोमेस्टिक परफॉर्मेंस से मुलाकात, खिलाड़ियों के मसाइल सुने। मीटिंग में 16 नौजवान खिलाड़ियों ने शिरकत की। आकिब जावेद मसरूफियात के बाद लाहौर न आ सके। दौरा न्यूजीलैंड के लिए 5 से 6 नौजवान खिलाड़ियों का इंतखाब किया जाएगा। स्क्वाड का इंतखाब मौजूदा सिलेक्शन कमेटी करेगी। ऐलान 3 से 4 रोज में किए जाने का इम्कान। शादाब खान की टीम में वापसी का भी इम्कान। सकलैन मुश्ताक कौमी टीम के हेड कोच के लिए मजबूत उम्मीदवार। कौमी टीम 12 मार्च को न्यूजीलैंड रवाना होगी। अगर मुस्तफ़ा आमिर केस सही तरीके से हैंडल कर लिया, हम ऐसे बड़े काम का खात्मा करने जा रहे हैं जिसके नताइज बहुत ही होलनाक और खौफनाक हैं। जो एग्जेक्टिव पावर है वो मेरे पास नहीं है। अगर होती तो फिर मैं देखता कि कराची में कैसे एक भी डंपर या हैवी ट्रैफिक किसी मासूम मोटरसाइकिल सवार को या किसी गाड़ी वाले को कुचलती। गवर्नर सिंध का मुस्तफ़ा आमिर केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का ऐलान। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस पर सिक्योरिटी इदारे तहकीकात कर रहे हैं। मुस्तफ़ा कत्ल केस को सही हैंडल किया तो नौजवान नस्ल को नशे से बचाया जा सकता है। सारी चीज़ें खुल रही हैं, बासर अफराद की पुश्तपनाही हासिल है, मौका मिला है, हम ऐसे गिरोह पर हाथ डाल सकते हैं। बैरून मुल्क से 32 अक़साम की मनशियात बरामद की जा रही हैं। तालीमी इदारों को ख़त लिख रहा हूँ, तलबा और असातिज़ा का नशे का टेस्ट कराया जाएगा। कामरान टिसोरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मुझे खतरा है, जान से मारने की धमकियाँ दी जा रही हैं। मुझे इमरान फारूक की तरह जान से मारने की धमकी दी गई। मेरे पास इख्तियार होता तो देखता हैवी ट्रैफिक कैसे शहरियों को कुचलती है। मेरे पास एग्जेक्टिव पावर नहीं, सिर्फ आवाज उठा सकता हूं। पिछले 2 माह में डंपर से मरने वालों के लवाहिकीन को एक प्लॉट देंगे। कामरान टिसोरी का गवर्नर हाउस में 10 लाख लोगों के लिए इफ्तार डिनर के एहतमाम का ऐलान। माजी की गलत पॉलिसी की वजह से खैबर पख्तूनख्वा में अमन और अमान की सूरत हाल खराब है। अफगानिस्तान के साथ हमारी 2200 किलोमीटर तवील सरहद है। अफगानिस्तान के हालात का बराह असर सूबे पर पड़ रहा है। कबायली इजला के इंजमाम का मकसद इलाकों की तरक्की है। इंजमाम के बाद ताहाल NFC में हिस्सा नहीं मिल रहा। सस्ती बिजली और गैस पैदा करने के बावजूद महंगी खरीद रहे हैं। पन बिजली मुनाफा की मद में वफाक 2000 अरब रुपए वाजिबुल अदा हैं। वफाक ने मसले जल्द हल ना किए तो अदालत से रुजू करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का तकरीब से खिताब। अमेरिका का मैक्सिको की सरहद पर मजीद 3000 फौजी तैनात करने का फैसला। अहलकार तारिकीन वतन की मुल्क बदरी में शामिल नहीं होंगे। फरवरी में गैर कानूनी सरहदी क्रॉसिंग कम तरीन रही। बाइडेन दौर में 1 माह में 3 लाख अफराद दाखिल हुए जिन्हें छोड़ दिया गया। हमारे मुल्क पर हमला खत्म हो चुका है। तारिकीन वतन के हवाले से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान। अमेरिका की चीन, कनाडा और मेक्सिको को मजीद टैरिफ की धमकी। डोनाल्ड ट्रंप ने लकड़ी की दरामदात और बरामदात से मुताल्लिक तहकीकात का हुक्म दे दिया। जर्मनी, कनाडा और ब्राजील अमेरिका में लकड़ी को सस्ते दामों फरोख्त करके मार्केट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। व्हाइट हाउस के मुताबिक तहकीकात के नतीजे में टैरिफ को बढ़ाया जाएगा।
अमेरिका में हफ्तावार कारकर्दगी रिपोर्ट पेश करने का एक और मौका। इलॉन मस्क के वफाकी मुलाजमीन को एक और ईमेल। महकमा दिफा को मिलने वाला इस्तिस्ना भी खत्म। तमाम मुलाजमीन रिपोर्ट करें। महकमा दाखिला समेत मुतल्लिका मुलाजमीन जवाब में सिर्फ इंतहाई खुफिया लिख दें। ईमेल का मकसद घोस्ट मुलाजमीन की तलाश है। इलॉन मस्क का सोशल मीडिया पर पैगाम। बोलीविया में खौफनाक ट्रैफिक हादसा, 2 बसें टकरा गई। हादसे में 37 अफराद हलाक, 30 जख्मी। बसों में सवार अफराद फेस्टिवल में शिरकत के लिए जा रहे थे। भारतीय रियासत उत्तराखंड में बर्फानी तोदा गिरने से 4 अफराद हलाक, जान लापता। 47 को बचा लिया गया। हादसे के वक्त कैंप में 55 अफराद मौजूद थे। लापता अफराद की तलाश जारी।